एवरीवन वेलकम बैक टू टेक्निकल क्लासेज। मैं आप लोग के लिए बीसीसीएलई से रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का सीरीज चल रहा है मैक्सिमा एंड मिनिमा का, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन और करते हैं। अब की बार जो क्वेश्चन रहेगा वो ज्योमेट्रिकल आकृति से बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जिससे ऑलरेडी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस टॉपिक को कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल का डायमेंशन निकालना है जिसका एरिया 96 मीटर स्क्वायर है और पेरीमीटर कम से कम होना चाहिए। पेरीमीटर इज एट लीस्ट, मतलब कम से कम पेरीमीटर होना चाहिए उस डायमेंशन का जिसका एरिया 96 मीटर स्क्वायर हो जाए। अब रेक्टेंगल है इसका, तो यह एल हो जाएगा या बी हो जाएगा। चलिए, मतलब यहाँ पर दिया हुआ है एल बी इजकल टू 96 मीटर स्क्वायर, तो हमें एल इजकल टू क्या हो जाएगा 96/b। और पेरीमीटर क्या हो जाता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर इजकल टू हो जाता है 2 × L + B। 2 × L + B हो जाता है। 2 × L के जगह पर क्या पुट कीजिएगा 96/b + b। चलिए, P इजकल टू हो जाएगा और dP/dB क्या हो जाएगा dP/dB, मतलब ब्रीथ के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। तो 2 × 96 बात किया जाए b का, अगर डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो 96 - 96/b² हो जाएगा और प्लस b का तो 1 हो जाएगा। चलिए, अब dP/dB इजकल टू मान लेते हैं हम लोग कि 0 होता ही है। इसी से हम लोग का मैक्सिमम और मिनिमा का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, इसी से क्वेश्चन भी बनता है। चलिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो -96/b² + 1 इजकल टू क्या हो जाएगा 0। मतलब हो जाएगा, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा लेते हैं। -96/b² इजकल टू -1, माइनस से माइनस गया। अब 96 इजकल टू b² हो जाएगा, तो b इजकल टू क्या हो जाएगा √96, यही हो जाएगा। b इजकल टू हो जाएगा √96। अब इसका जो वैल्यू होता है वो हम लोग याद कर लेते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे कि किस प्रकार से बनाया जाता है। इसका वैल्यू के बात किया जाए तो प्लस माइनस भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग का जो लेंथ और विड्थ होता है ज्योमेट्रिकल आकृति में माइनस प्लस ही हमेशा लिया जाता है, तो b इजकल टू हो जाएगा √96। अब 96 का अगर बात किया जाए तो 4√6 मीटर। चलिए, तो इसका मतलब है एल इजकल टू क्या हो जाएगा 96/4√6। 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 जा और 1 4 जा, मतलब कि 24 हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा 4√6 ही हो जाएगा। मतलब कि इसका जो वैल्यू होगा एल और बी दोनों बराबर हो जाने वाला है, 4√6 ही हो जाएगा। मीटर में दे दीजिए। अब बात किया जाए कि हम मिनिमम वैल्यू देगा तो हम लोग को चेक करना चाहिए कि मिनिमम दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो d2p/db² निकालते हैं। अगर यह 0 से छोटा हो जाए इसका मतलब मिनिमम वैल्यू दे रहा है, 0 से बड़ा हो जाए तो मिनिमम वैल्यू दे रहा है। और यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो 2 × -96 गुने -2/bq, यही हो जाएगा। अब यह देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस आ जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर डिवाइड भी कीजिएगा b से, यहाँ पर प्लस आ जा रहा है तो मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। पॉजिटिव वैल्यू देगा इसका मतलब है कि यह 0 से बड़ा हो गया। इसका मतलब 0 से बड़ा अगर मतलब डबल डिफ्रेंसिएशन हो जाता है तो वह मिनिमम वैल्यू देता है, आपको पता है। और मिनिमम इसका अब बात किया जाए कि p मिनिमम मतलब इसका कि इसका पेरीमीटर मिनिमम कितना हो सकता है, तो 2 × L + B बराबर हो जाएगा 2 × 4√6 + 4√6, मतलब कि 2 × 8√6 मतलब 16√6 हो जाएगा इसका आंसर। मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम। अब एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, जैसे कि द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इन विच द सम ऑफ इट्स हाइट एंड इट्स बेस, हाइट और बेस का जो सम है वो 10 है। यहाँ पर मीटर नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट आप 10 लिख लीजिए। जो इसका सिंबल होगा आप देख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर एक सिलेंडर हो गया, इसका हाइट हो गया या रेडियस हो गया, तो बेस का एरिया समझिए, बेस का एरिया दिया हुआ है, दोनों का योग क्या है 10 दिया हुआ। मतलब कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लीजिए कि हम मान लेते हैं a इजकल टू दिया हुआ है h प्लस, इसका एरिया का बात किया जाए
पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन दोनों एरिया की बात किया जा रहा है तो 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पर ओनली बेस दिया हुआ है शायद क्वेश्चन में, देख लेते हैं। हाँ, ओनली बेस ही है क्वेश्चन में, मतलब बेस का पेरीमीटर का बात किया जाए और मीटर में ही है, मीटर में है मतलब बेस का पेरीमीटर का बात किया जाए तो 2 पाई आर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो दिया हुआ है पी, मान लीजिए पी इक्वल टू एच प्लस 2 पाई आर दिया हुआ है, तो पी का वैल्यू क्या है 10 मीटर क्या है ये उसके हाइट और मतलब उसके दिया हुआ है बेस के परिधि, मतलब बेस के पेरीमीटर के बराबर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर हो जाता है। तो 10 इक्वल टू हो जाता है एच प्लस 2 पाई आर। अब हम यहाँ से एक को मतलब वेरिएबल और एक को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो मान लीजिए कि एच वेरिएबल है तो 10 माइनस 2 पाई आर हो जाएगा, या एच का वैल्यू हो गया। अब कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम मतलब वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। और पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू क्या दीजिएगा 10 माइनस 2 पाई आर। चलिए अब इसको हम डी वी बाई डी आर कर लेते हैं, क्योंकि आर यहाँ पर वेरिएबल है। मान लीजिए कि पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसके बाद में इसका करेंगे। अगर पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो 2 पाई आर इंटू 10 माइनस 2 पाई आर। चलिए अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, इसको कांस्टेंट मान के तो प्लस पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई आर का कीजिएगा तो 2 पाई माइनस 2 पाई। अब डी वी बाई डी आर इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। इसका मतलब है 2 पाई आर इंटू 10 माइनस 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, या इधर जाएगा तो माइनस, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई। चलिए तो पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, आर में से आर स्क्वायर गया, मतलब 10 माइनस 2 पाई आर इक्वल टू पाई आर। अब इधर आएगा तो 10 बराबर हो जाएगा 3 पाई आर, आर इक्वल टू क्या होगा 10/3 पाई, यही हो जाएगा। अब इससे हम एच का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एच का वैल्यू निकाल लीजिए, एच का वैल्यू जो हो जाएगा 10 माइनस 2 पाई आर, 10 माइनस 2 गुने पाई इंटू आर का वैल्यू है 10/3 पाई, पाई से पाई गया मतलब कि 10 माइनस 20/3 और 30 में से 20 गया 10/3 मीटर, यही हो जाएगा। मतलब आर इक्वल टू हो गया 10/3 पाई और एच इक्वल टू हो गया 10/3 मीटर, 10/3 मीटर हो जाता है। अब इसको चेक करना है मैक्सिमम या मिनिमम है, तो आप आराम से पहले d2v/dx स्क्वायर का डी आर स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, वो ऑलवेज मैक्सिमम के लिए छोटा होगा 0 से। तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है चेक करना, क्योंकि हम मैक्सिमम होगा ही मान के चलिए, और चेक कीजिएगा तो आपको अधिक से अधिक समय इस क्वेश्चन में लग सकता है। चेक करने के चक्कर में मत रहिएगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो, क्योंकि आपके पास वहाँ समय बहुत ही कम होता है। आई होप आप इस वीडियो को समझ पाए होइएगा। जैसे कि यहाँ पर एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं। दिया हुआ है कि 10 मीटर किसके बराबर है, इसके हाइट और इसके मतलब कि बेस के बराबर। तो बेस का जो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर होता है, एच 2 पाई आर प्लस एच इक्वल टू 10 है, मतलब यहाँ से एच का वैल्यू निकाल लेंगे। आर का भी निकाल सकते थे लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, एच सिंपल फैक्टर में था तो एच का निकाल लिए। और वॉल्यूम क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है आपका सिलेंडर का। और एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 पाई आर इंटू 10 माइनस 2 पाई आर प्लस पाई आर, एक बार इसको यू मान लेते हैं, इसको भी मान के मतलब एगो कांस्टेंट मानिए, एगो का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, फिर एगो का डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो एगो का कांस्टेंट मान लीजिए। उसके बाद डी बाई डी आर इक्वल टू 0 कर आप आर का वैल्यू निकाल लिए। आर का वैल्यू निकालने के बाद एच इक्वल टू 10 माइनस 2 पाई आर होता है, तो इससे हम एच का भी वैल्यू निकाल लेंगे। यही दोनों आंसर होगा, लेकिन अगर आपको चेक करना है तो मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए और उस पर मतलब कि आप आर का वैल्यू पुट कीजिए। अगर वो वैल्यू 0 से ऑलवेज छोटा आना चाहिए मैक्सिमम के लिए, और छोटा आएगा भी। आई होप आप इसको समझ पाए होइएगा। अगर समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।